एक सपना जो हर रात और खौफनाक होता गया। एक मंदिर जिसे सैकड़ों सालों से किसी ने नहीं छुआ, और एक आत्मा जो सिर्फ मरने वालों को नहीं बल्कि जिंदा रूहों को भी खा जाती है। क्या आयन उस मंदिर में जाकर वापस लौट पाएगा, या फिर वो भी बन जाएगा उस खौफनाक रहस्य का हिस्सा? अगर आप अंधेरे में डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। शापित मंदिर, एक खौफनाक आत्मा का खूनी रहस्य हॉरर स्टोरी। रात के ठीक 3 बजे थे। बाहर कुत्ते अजीब ढंग से भौंक रहे थे और हवाओं में कोई अनजाना डर तैर रहा था। अयान को लगातार 3 रातों से एक ही सपना आ रहा था। एक वीरान जंगल जिसके बीचों बीच एक टूटा फूटा मंदिर, और एक मंदिर के दरवाजे पर खून से सनी एक औरत खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। जैसे ही वह औरत बोलती, उसकी आवाज़ सीधी रूह में उतर जाती, मत आना वरना तुम भी लौट नहीं पाओगे। आयान की नींद डर के मारे खुल जाती, लेकिन हर सुबह वही सपना, और हर बार डर थोड़ा और गहरा। आयान ने जब गांव के बुजुर्गों से इस सपने का जिक्र किया तो सबकी आंखों में खौफ तैरने लगा। एक बुजुर्ग बोला, ये कोई सपना नहीं है बेटा, वो मंदिर सैकड़ों सालों से शापित है। वहाँ जिसने भी जाने की कोशिश की वो लौटकर नहीं आ पाया। गांव वालों का मानना था कि उस मंदिर में एक आत्मा कैद है जिसे कोई पुराना तांत्रिक छोड़ गया था, और अब वो आत्मा हर उस इंसान की जान ले लेती है जो वहाँ जाने की हिम्मत करता है। अयान एक रेशनल सोच रखने वाला इंसान था। उसे इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन अब सपनों ने उसका चैन छीन लिया था। उसका मन कहता था कि जब तक वह उस मंदिर को अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक ये डर पीछा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों ने मना किया, माँ ने मिन्नतें की, लेकिन अयान की जिज्ञासा मौत से भी बड़ी थी। तीसरी रात अयान ने अपनी बाइक उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचा, हवा और ज़्यादा ठंडी होती गई। अचानक उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। सामने वही सपना जैसा मंदिर था, टूटी फूटी दीवारें, जलती हुई छत और दरवाजे पर सूख चुका खून का निशान। हवा में एक सड़न सी बदबू थी, और पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे खुद वक्त थम गया हो। अयान ने कदम रखते ही महसूस किया कि कोई उसकी सांसों को सुन रहा है। वो हर कोने को दूर से देखने लगा। तभी पीछे से एक जोरदार चीख आई, क्यों आया तू? अयान पलटा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक छाया, एक औरत की परछाई जो धीरे धीरे मंदिर की मूर्ति की तरफ बढ़ रही थी। अयान का शरीर कांपने लग गया, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए हों। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूर्ति के नीचे अयान को एक लाल कपड़े में लिपटी हुई डायरी मिली। अब उसने जैसे ही उसे खोला, एक औरत की आवाज़ गूंजने लगी, मैं मोहिनी हूँ, मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक हर उस इंसान की जान न ले लूं जो इस मंदिर में कदम रखता है। अयान के हाथ कांपने लगे। वह समझ चुका था कि यह कोई आम आत्मा नहीं बल्कि एक बांधी गई रूह है जिसे केवल बलिदान से ही शांत किया जा सकता है। अयान जैसे तैसे भागने लगा, लेकिन मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसकी टॉर्च बंद हो गई। वहाँ गुप्त अंधेरा छा गया। मंदिर की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द चमकने लगे, अब 13 नंबर है। अयान दीवारों से टकराते हुए दरवाज़ा ढूंढ रहा था, लेकिन हर रास्ता उसी जगह पर लौट आता, जैसे ही मंदिर अब उसके दिमाग से खेल रहा था। मंदिर की छत से टपकता खून अब अयान के कपड़ों तक पहुंचने लगा था। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल ऐसे धड़कने लगा मानो फटने ही वाला हो। तभी अचानक वही सफ़ेद आंखों वाली औरत सामने आ गई। तू मेरी रूह को आज़ाद करने आया है या खुद की मौत लाया है? और एक पल में उसका चेहरा एक खौफनाक राक्षसी रूप में बदल गया। अयान की आंखें नींद से खुली। वो फिर से अपने कमरे में था, सब कुछ वैसा ही, पहले जैसा, लेकिन हाथ में डायरी अब भी थी, और उसमें लिखा था, अब तू भी मेरा हिस्सा बन गया है। वो मंदिर कभी गया भी था या नहीं ये साफ नहीं था, लेकिन अब हर रात वही औरत उसके कमरे में दिखाई देती, और हर बार धीरे धीरे पास आती। आज भी कोई उस मंदिर की तरफ नहीं जाता। उस दिन के बाद अयान ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि अब हर अमावस की रात उस मंदिर से किसी की चीख आती है, और अब तक जो भी वहां गया उसका नाम तक मिटा दिया गया। गांव वालों ने इस मंदिर के चारों ओर पत्थर जमवा दिए हैं ताकि कोई गलती से भी उधर न जा सके, लेकिन कहते हैं अगर वो आत्मा तुम्हें सपने में बुलाए तो समझ लो अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है और तुम्हारा वक्त आ चुका है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लगे सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।